जी सर, हम देख पा रहे हैं कि अभी 7:35 हो चुके हैं और मंगलाचरण मंगल पाठ की स्लाइड हमारे सामने स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे बीच गुब्बारा से पारस जैन, जो कि सबसे पहले हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह 4 पंक्तियां मंगलाचरण की वाचन करके हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ करें। पारसन द्वारा से मैं मंगलाचरण स्टार्ट करता हूँ। सभी मंगलम भग हाँ, सभी अपनी आंखें बंद कर ले और नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो कड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम धर्म धर्णाणाम, जैनम जयतु जैनम श्री जयतु महावीर भगवान की की जय। जी। मंगल पाठ की वाचन के पश्चात मैं अपने प्रशिक्षक वैभव पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि अपने प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूँ कि सिद्धांत जी के साथ, प्रगति जी के साथ परिवार के लोग बैठे हैं, कुछ और लोगों के साथ भी परिवार के लोग बैठे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आज आपके परिवार वालों से थोड़ी बात कर पाऊंगा। और आकांक्षा जी क्या कह रही है, किसको बता रही है आकांक्षा जी? सर बुला रहे हैं मम्मी को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मम्मी आ रही है, मुझे पता है ना। चलिए बढ़िया। तो जिन जिन लोगों के साथ परिवार के लोग बैठे हैं वो जल्दी से रिएक्शन बॉक्स में से अपना थंब उठाकर दिखा सकते हैं, जल्दी से। ओके, पारस जी, प्रगति जी, सिद्धांत जी के वहां भी है, आकांक्षा जी के वहां भी है। परक जी वेट कर रहे हैं, कहाँ गए मेरे घर वाले, क्यों नहीं आए अभी तक, है ना? ठीक है परक जी, समझ सकता हूँ। पल्लवी जी के पास भी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम, है ना, सीधे पहले हम ऐसा करेंगे कि जो परिवार के साथ बैठे हैं उनसे पहले हम बात करेंगे और साथ में फिर बारी बारी में सबका नंबर भी आएगा। रिमी जी, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? हाँ रिमी जी। सर मंदिर गए हैं पापा मम्मी। क्या? सॉरी, मंदिर गए। मंदिर? अच्छा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, ओके, बढ़िया। तो हम प्रगति जी से शुरू करते हैं। और देखिए आज का बिंदु क्या है कि भाई हम अपने में जो बदलाव महसूस कर रहे हैं वो तो आपको कहना ही है, ठीक है। बट साथ में आपके परिवार के जो लोग आए हैं उन्होंने आपको जैन शिक्षा समृद्ध के सीखो और सिखाओ की जो हमारी श्रृंखला है उसमें आप जुड़े हैं। जुड़ने के बाद आपने जितने भी एक्शंस लिए हैं, जो भी एक्टिविटी की है, जो भी कार्य किए हैं, उसमें आप में क्या बदलाव आया है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। और जो भी हो, वो जो भी बदलाव महसूस कर पा रहे हो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे उनको मिलने का, सुनने का मौका भी मिलेगा, ठीक है सिद्धांत जी। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। चलिए बढ़िया। तो हम प्रगति जी से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रगति जी आप बताइए कि कौन कौन आपके साथ बैठा है, आप उनका परिचय दीजिए और फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप सभी को स्वागत है स्टूडेंट। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है प्रगति जी। सर मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर और मम्मी जुड़ी हुई है। ओके, नमस्ते सिस्टर और नमस्ते मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं पहले आपसे बात करूंगा कि आपको पता है कि प्रगति जी सीखो और सिखाओ कि जैन शिक्षा समृद्धि की जो ये श्रृंखला है उसमें पिछले 2 महीने से जुड़ी हुई है,
और हर वीक हम लगातार नए नए विषय के ऊपर बात करते हैं और वो नियत कार्य करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने उनमें 2 महीनों में जो भी काम किया है उसके हिसाब से कोई बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? जैन शिक्षा समृद्धि से में जो ये श्रृंखला में भाग ले रहे हैं उसमें क्या बदलाव आया है प्रगति जी में, वो आपको बताना है। बोलिए मम्मी जी। पहले दीदी बोलेगी। सिस्टर बोलिए। सर बहुत सारे चेंज देखने को मिल रहे हैं सर। सुबह से उठ के व्यायाम वगैरह, योग वगैरह, और भी इसके जो मूवी वगैरह देखते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है वो सब बताती है घर पे सब कुछ। ओके। और अगर आपको ये एक चीज नोट करना चाहे कि जो एकदम स्पेसिफिक है कि जो आपने बदलाव महसूस किया है वो क्या है? दीपिका जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ सर आवाज स्लो आ रही। ठीक है, जस्ट ए मिनट। अभी मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी सर। हाँ, अभी आ रही है प्रगति जी? अब मेरी आवाज पहुंच रही है अच्छे से? प्रगति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो मम्मी जी आपने प्रगति जी में क्या बदलाव देखा है वो आप बताइए। वो सुबह से उठ के योगा करती है मतलब, और हमारा घर का पूरा काम करवाती है मतलब है, और पढ़ती लिखती है, ये सब करती है वो। पहले नहीं करती थी? करती तो थी पहले, कोचिंग भी पढ़ाती है वो। ओके। तो हाँ, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो जैन शिक्षा समृद्धि का ये माध्यम से जो जुड़े हैं, तो आपने कोई सटीक बदलाव उनमें देखे हैं? और अच्छा है वो योग कर रही है, सुबह जल्दी उठ जाती है, बहुत अच्छी बात है, बट कोई सटीक बदलाव के ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो वो जरूर बताएं। सर बदलाव तो है उसमें मतलब है, दिन भर वो तो करती रहती है अपना सब, मतलब ऐसे फालतू नहीं बैठती है वो। स्कूल भी जाती है, अब स्कूल लगने जुलाई से तो स्कूल भी जाना है उसको, पढ़ाने जाती है और कोचिंग भी पढ़ाती है 4-4 5-5 घंटे। उसको समय ही नहीं मिलता वैसे। और अच्छा ठीक है, और दीदी क्या बता रही है? सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मुझे आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर बहुत सारे चेंज देखने को मिले हैं, सबको बताती है वो शिक्षा समृद्धि के बारे में, और बहुत सारी मूवी देखती है, उनसे भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सब कुछ। ओके, तो आप भी उनसे सीखते हैं? हाँ सर बिल्कुल, वो बताती है ना हर एक चीज जो क्लास में सीखती है वो बताती है घर पे। ओके, तो जैन शिक्षा समृद्धि अगर कोई और कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो आप जुड़ेंगे उसमें? सर बिल्कुल बिल्कुल जुड़ेंगे सर। आपका शुभ नाम क्या है? प्रेरणा जैन सर। प्रेरणा जी। ओके प्रेरणा जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रगति जी, आपने परिवार से मिलवाया। आप कोई एक बदलाव की अगर बात करें, कोई एक बदलाव आप बताएं कि आप अपने में एक बदलाव क्या महसूस कर रहे हैं प्रगति जी? वैसे तो बहुत सारे बदलाव। सर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मतलब जो डाउन था, मतलब वो थोड़ा लेवल अप हुआ है। और मतलब सर पहले टाइम टू टाइम काम नहीं कर पाती थी, मतलब रूटीन में नहीं था, लेकिन सर जब से मतलब टाइम टेबल बनाए तो रूटीन में आ गया है सर। और टाइम तो मतलब बिजी रहती हूँ पूरे टाइम, लेकिन फिर भी जैसे आपने टाइम टेबल बनवाया था उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा प्रगति जी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी मित्र प्रगति जी के लिए एक बार ताली बजाएंगे, उनको है ना हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। सबके सामने बोलना, परिवार के साथ बोलना बहुत आसान बात नहीं होती है। चलिए हम चलते हैं, तो सीधे चलते हैं पल्लवी जी के पास। पल्लवी जी आपके साथ कौन है, दर्शन करवाइए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तब्या जी म्यूट हो जाइए। हाँ पल्लवी जी बोलिए। माँ है हमारी सर, और छोटी बहन। हाँ, तो माँ जी से और छोटी बहन से हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर। हाँ रंजन तो हाँ
लाइए उनको, उनको शर्म आती है, संकोच हो रहा है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। चलिए बढ़िया। तो आपको ये बताना है कि पल्लवी जी जब से जुड़ी है, अपना नाम बताना है, और पल्लवी जी जब से जुड़ी है तब से आपने उनमें क्या बदलाव देखा है ये जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ श्रृंखला से, वो बताना है। सर ये लेट उठती थी बहुत ज्यादा, तो अब ये मतलब टाइम पे उठने लगी, और अब बहुत तो अच्छा। आसन और योग भी करती है। पहले आलस करती थी लेट उठने की वजह से, लेकिन अब करती है। ओके। और मम्मी जी क्या कहती है? मम्मी आ रही है, बुला रहे हैं। आ रही सर, 1 मिनट में आ रही सर। तो आपका शुभ नाम क्या है? जंजल सर, तुम पहचान नहीं पाते। अच्छा अच्छा, सर, प्रिया हाँ जी है। बोलिए। हाँ प्रिया जी, ठीक है, बरोबर है। हमें क्या पता है होता क्या है, पता है पेपर पहली बार ऐसे ही फूटता है कि वही पल्लवी जी अलग मोबाइल से बात कर रही है और प्रिया जी अलग मोबाइल से बात कर रही है, फिर जब परिवार से मिलते हैं तो पता चलता है कि दोनों बहनें हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए मम्मी जी आ जाए तब तक मैं पल्लवी जी आपको पूछता हूँ कि प्रिया जी में आपने क्या क्या बदलाव देखा है, और सटीक बदलाव जो देखा है वो आपको बताना है। बताओ सर। बहुत सारे बदलाव हो गए प्रिया में तो सर। बहुत काम करने लगी, मम्मी की बहुत ज्यादा हेल्प करवाने लगी सर। पहले सर ये होता था कि बहुत आलस करती थी, अब तो सर बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे कि स्टडी भी सर 3-4 घंटे लगातार कर रही है, और सर योग पे भी ध्यान दे रही। 2 साल से सर इनका योग छूटा था, तो बहुत कम प्रैक्टिस हो पाती थी घर पे जब से आई। तो सर अभी इससे जुड़ने के कारण अब योग में भी सर ज्यादा ध्यान देने लगी, और तैयारी भी सर अच्छी कर रही है। बहुत अच्छा, मैं उनके लिए तालियां बजा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अपने करियर के प्रति वो केंद्रित हुए, गंभीर हुए, बहुत अच्छी बात है। और क्या बदलाव देखा है? आ जाओ मम्मी, इधर आ जाओ। मम्मी जी आ सर गई मैं है? ज्यादा सीखती, हाँ प्रिया जी। इससे ज्यादा सीखती, मैं दीदी से ज्यादा सीखती। इनको बहुत करती है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सर बात है। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक सीखते हैं सर। हाँ वो तो अच्छा ही है कि आप एक दूसरे के लिए प्रेरणा रूप हो रहे हैं, है ना। देखिए हम प्रेरणा रूप तभी होते हैं जब हम अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करते हैं, हम अपनी मर्यादाओं को मर्यादाओं का जो अवरोध है उसको पार करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा रूप हो सकते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि भाई पहले हम इतनी आलस करते थे और अब हमारे जीने के तरीके में बदलाव आ गया है, तो वो क्या होता है घर के सारे लोगों को ऑब्जर्व होता है, इसीलिए वो फिर कह पाते थे, महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये लड़की अब बदल रही है। हाँ मम्मी जी कहाँ है? सर हम सर मित्रवत बहुत ज्यादा रहते हैं सर। हम लोग बहनें की तरह नहीं रहते सर, 2 मित्र की तरह रहते हैं सर, और हमेशा एक बहुत दूसरे अच्छी की बात। हेल्प करते हैं। और सर जहाँ भी मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ हैं ना, तो सर कोई हमें हरा नहीं सकता। सर 1 और अरे 1 वाह, 11 हो जाते हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आप 11 बन के ही काम करना है, आगे बहुत सारा काम हमें करना है साथ में, ठीक है। ठीक है। हाँ, मम्मी जी आ गई हैं? जय चिनन। हाँ मम्मी जी, जय जिनेंद्र। मम्मी जी आपको क्या करना है कि प्रिया और पल्लवी प्रिया जी और पल्लवी जी जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला है उसमें जुड़े हैं, तो वो उसमें जुड़ने के बाद आपने उन दोनों में क्या क्या बदलाव महसूस किया है वो जल्दी से आपको बताना है। बहुत कुछ बदलाव आया है उनमें। घर जैसे घर घर का पूरा काम भी करने लगी है, जो छोटा छूटा पढ़ा रहता था, और पढ़ाई में भी 2 घंटे देती है, और सब लोगों से प्रेम करती है। योग भी सब बच्चों के लिए और मम्मी पापा के लिए योग भी करवाती है। सौम्या जी अपने आप को म्यूट करे। हाँ बोलिए मम्मी जी। क्या? बोलो दिख नहीं रहे थे नजर। हाँ आपने ये बताया कि पापा मम्मी को योग करवाती है, उसके बाद? हाँ, घर का काम भी हाथ बटाती है, पढ़ाई में 2 घंटे देती है।
बहुत अच्छा मम्मी जी, और मैं आपके पूरे परिवार के लिए ताली बजाता हूँ। आप आए, पल्लवी जी, प्रिया जी, आपने अपनी बात रखी और आप दोनों ने एक दूसरे में जो बदलाव आए हैं वो भी रखे। देखिए, छोटे से छोटे बदलाव भी धीरे धीरे आगे जाके बहुत बड़े बदलाव बनते हैं। मैं आप अगर समय रहेगा तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सीधे सिद्धांत जी के पास। सिद्धांत जी, आपके साथ कौन है? जय जी जिनेंद्र सर। अपने आप को। जय जिनेंद्र। कौन है सिद्धांत जी आपके साथ? सर मेरे साथ मेरी बहन है और मेरे भाई का छोटा लड़का है सर। अरे वाह, बढ़िया। तो तो उनका सर परिचय दीजिए। ये बहुत एक्साइटेड, बहुत सर। सिद्धांत जी, आपकी आवाज कट रही है, वापिस बताएं। बच्चा को नहीं, आपकी आवाज कट रही है, आप आवाज वापिस बताएं। हेलो। अभी आई है? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, आप ऐसा कीजिए, अपना हाँ वीडियो। सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए और बताइए। शायद वीडियो चालू है तो आपके डेटा इतना पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, अब बोलिए सिद्धांत जी, सर अब बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है आवाज? अभी। बोलिए। हाँ, आ रही है, बोलिए सर बोलिए। सर मेरे साथ मेरी बहन है और मेरे भाई का छोटा लड़का है। तो ये लड़का कुछ बोलना चाह रहा है सर। हाँ, बोलो। उसका नाम क्या है बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। बताओ। हाँ, जय जिनेंद्र। हमने अपने चाचा के साथ योग दिवस पर योग किया था। आज से हम रोज योग करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाचा से प्रेरणा ली आपने। ओके, बहुत अच्छी बात है ना? ओके, आपकी बहन से मिलवाइए। सर मेरा नाम नमस्ते सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कीर्ति मोदी है। बंद करो। हाँ, कीर्ति जी, मैं आपका बंद करो। हाँ, मेरा सवाल ये है यस सर। कि जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ के सिद्धांत जी में आपने क्या बदलाव देखा है, वो 3 लाइन में आपको बताना है, फिर उसके आगे आप बता सकती है। यस सर, मैं भी जुड़ी हूँ JSS से। बहुत अच्छी, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमारे लिए। भाई में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे उनका गुस्सा कम हुआ है, बहुत कम है ना। अच्छा। और दूसरी वो है ना, अपन जो भी काम करते हैं अब बहुत मन लगा के करने लगे। और सर वो CA की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका एग्जाम है, तो वो भी बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है JSS से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ परिवार वालों ने कुछ बदलाव महसूस किए हो और बताया हो, ऐसा कुछ है? यस सर, बहुत मतलब मेन तो ये है कि उनका गुस्सा बहुत कम हो गया, शांत स्वभाव। अच्छा, हाँ, मतलब पिछले 1 वीक में कितनी बार गुस्सा हुए थे आपके ऊपर? अभी 1 टाइम ही हुए हैं सर। पहले कितनी बार होते थे? दिन में 1 बार तो होते ही थे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा सिद्धांत जी। चलिए, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और हम सभ्या जी के पास चलते हैं। सभ्या जी, नमस्ते। आपके परिवार से कौन जुड़ा है, उनका परिचय दीजिए। मेरी सिस्टर जुड़ी है, सौम्या जैन। सौम्या जी, ओके। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सौम्या जी, आपको सभ्या जी के बारे में बताना है कि वो जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला में जुड़ी है, उसमें आपने क्या क्या बदलाव महसूस किया उनमें? सर चेंजेस तो उनमें काफी हुई है। फर्स्ट टाइम सर इनकी ये था कि लेट उठती थी, तो जल्दी उठने लगे। और सर आपने उस मीटिंग में बताया था ना पेड़ पौधे लगाना, हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते सर। हम लोग पेड़ों का ज्यादा ध्यान रखते बालकनी में। अब हम लोगों पेड़ पर ज्यादा फोकस करने लगे सर। सेकेंड डे हो गया बहुत अच्छा। हाँ। और
और काफी चेंजेस हैं सर इनमें, जैसे कि बताइए। जैसे कि फास्ट उठना सुबह से, पेड़ों का ध्यान रखना, फैमिली में टाइम स्पेंड करना। ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, हाँ। बहुत अच्छा। और फोन बिल्कुल यूज नहीं करते सर इनके। मोबाइल का? हाँ, मोबाइल में ये तो टाइम बहुत वेस्ट नहीं अच्छी करती बात है। है, बहुत अच्छी बात है सभ्या जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो सबके लिए प्रेरणा रूप है। और सर एक ही बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती, बच्चों को आर्ट का सामान सिखाती हैं, कुछ भी बच्चे आ जाएं तो। वाह। और कोचिंग का चल ही रहा सर। ओके ओके, कोचिंग का भी कराती है, बहुत हाँ, बढ़िया। सर। तो सभ्या जी, आपको क्या लग रहा है, आपके अंदर क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? सर यही सब बदलाव है, जल्दी उठना। सबसे पहले तो सर यही सीखा है कि जल्दी उठना सीख लिया है। पहले कितने बजे उठते थे? पहले उठते थे 6 बजे 6:30 बजे, अब तो जल्दी उठना 4:30 पे उठ जाते, 5 बजे उठते हैं। उसके बाद वॉक पे जाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सब चीज यहीं से सीखी है, एक्सरसाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से सीखा है। बहुत अच्छा सभ्या जी, बस ऐसे ही आप और ज्यादा अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहे, अपने ऊपर काम करते रहे, तो और ज्यादा परिवर्तन और ज्यादा कॉन्फिडेंस आप महसूस कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा सौम्या जी आपको मिलके, और आपने सभ्या जी के हम तो मिलते रहते, हर मंगलवार को मीटिंग होती है ना सर। सभ्या जी, आप ये बताइए कि सौम्या जी में आपने क्या बदलाव देखा है? सर सौम्या को पहले गुस्सा आता था, गुस्सा बहुत कम हो गया है। और बाकी सर फैमिली में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हम लोग। ये चीज तो मुझ में भी आई है और ये चीज सौम्या में भी आई है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए प्रेरणा रूप बात है। पेरेंट्स की बात, हर एक बात, मतलब पेरेंट्स की बात को कोई टालता नहीं है, दोनों पेरेंट्स की बात को सुनते हैं। पहले टालते थे? पहले सर ऐसा था कि थोड़ा मन का कर लेते थे, और थोड़ा अब लेकिन ये है कि पेरेंट्स जो बताते हैं ना वो सही होता है, ये बात है, वो हमें सही राय बताते हैं, तो उनकी बात हर एक मानना क्लियर है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और ये एक अच्छी बात है कि एक ही परिवार के एक व्यक्ति पहले जुड़े थे, फिर दूसरे व्यक्ति दूसरे ग्रुप में जुड़ते हैं, फिर कोई तीसरे व्यक्ति कोई तीसरे ग्रुप में जुड़ते हैं। ये जैन शिक्षा समृद्धि की बहुत अच्छी उपलब्धि है कि एक व्यक्ति, परिवार में एक व्यक्ति को अच्छी बात सीखने को मिलती है, वो बदलने की शुरुआत करता है, तो वो दूसरे परिवार के लोगों को जोड़ता जाता है। और ये दिया जो है ना, वो हमें हमेशा जलाते रहना है और चालू रखना है। मैं आप सभी के लिए इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाता हूँ, ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर ट्यूसडे को आप जो मीटिंग करते हैं ना, वो तो मैं लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी सर की है। और ये वाली भी लेती हैं, तो इसमें भी साथ में बैठ जाती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप दोनों बहनों को एक साथ मिलके जी सर। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको म्यूट करता हूं और हम आगे चलते हैं परख जी के पास। तो परख जी, आप मैदान में आ जाइए और आपके परिवार से कौन जुड़ा है उनका आप इंट्रोडक्शन दीजिए। चलो जल्दी से अपने आपको अनम्यूट कीजिए परख जी। जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय सभी जिनेंद्र। के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मेरी सिस्टर है, मेरे क्या साथ नाम है मम्मी उनका? पापा को भी बोला था, लेकिन वो मंदिर चले गए, फिर वो आने से भी शर्मा रहे थे थोड़ा। मेरी सिस्टर है, इसका नाम है मुस्कान। तुम्हारा पहला काम ये है परख जी कि आपको मम्मी पापा की शर्म संकोच को दूर करने की जिम्मेदारी देता हूं मैं, ठीक है? तो पहले ऐसा करना कि आप अपने परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उनको वीडियो कॉल पे पेश करना, उनसे बात करवाना, ठीक है? आप अपने स्कूल के शिक्षक से बात करवाना, ठीक है? धीरे धीरे वो डर दूर होगा, फिर वो हमसे जुड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि अब ये समय में, क्योंकि महामारी का समय है, सबसे मिलने भी नहीं जा सकते, बट ये माध्यम अच्छा है कि हम वीडियो कॉल से एक दूसरे को देख सके, सुन सके। चलिए, आपकी जो सिस्टर है उनका नाम क्या है? मुस्कान जी। मुस्कान जी। तो मुस्कान जी, आप बताइए कि परख जी जब से जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की जो श्रृंखला है उसमें जुड़े हैं, आपने अपनी आंखों से क्या बदलाव उनमें महसूस किए हैं, बताइए। सुबह से मंदिर जाने लगे, डेली सुबह से योगा करते हैं, घूमने जाते हैं,
और अपने मम्मी पापा बड़ों की सभी की बात मानते हैं। जो सब लोग बोलते हैं वही काम भी जल्दी से कर देते हैं। ओके, बहुत अच्छा, आप तो फटाफट बोल गई। और क्या देखा है, परिवार वाले क्या कहते हैं, परख जी में कोई बदलाव आया है ऐसा बोलते हैं? हाँ, मम्मी? सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, इनकी मम्मी भी पापा भी। चलिए बढ़िया। पढ़ाई पर भी आपके बहुत लिए ध्यान देते आपके हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके लिए सबसे ज्यादा बदलाव क्या आया है उनमें, आपके प्रति? हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और पढ़ाई के बारे में भी सब कुछ बताते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये जो सीख रहे हैं जैन शिक्षा समृद्धि की इस श्रृंखला में, वो बताते हैं आपको? हाँ। चलिए बढ़िया। हम अगर आपके लिए एक नया ग्रुप तैयार करें जिसमें आप सीखना चाहे तो आप जुड़ेंगे? हाँ। चलिए बढ़िया मुस्कान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और परख जी, अगली बार मम्मी पापा से मिलवाना है जी सर, आपको, जी ठीक सर। है? आप मेरा नमस्कार उनको कहना, और सारे लोग, सभ्या जी, सौम्या जी, आप मम्मी पापा को मेरा नमस्कार कहना और उनको बोलना कि हम आपको याद कर रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम आर्यांशी जी के पास चलते हैं, और आर्यांशी जी की पूछते हैं कि भाई कौन है आपके साथ, उनका परिचय दीजिए। आर्यांशी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय हाँ बोलिए। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। है हमारे। मम्मी जी है, बढ़िया। तो मम्मी जी नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप ये बताइए कि आर्यांशी जी में आपने क्या बदलाव महसूस किया? बदलाव तो ऐसा तो देखा है, वैसे घर के काम वो सब करती थी पहले से। ओके। अब जब से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी है तब से वो क्लास में रुचि हो गई है। और पहले वो उठ तो 5 बजे जाती थी सुबह, लेकिन अब योगा भी करने लगी है। और काम तो वो पहले से पूरा करती थी, और इस क्लास से जुड़ी अब से यानी क्लास अटेंड करती है और कॉपी भी करती रहती है, ये सब करती रहती है। तो आपको वो अच्छा लग रहा है कि फिर ठीक ठाक लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया। अगर हम आप पेरेंट्स के लिए कोई नया सत्र शुरू करें तो आप जुड़ेंगे? जी सर। चलिए बहुत अच्छा मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। आर्यांशी जी, आपको और कुछ कहना है? उनके पिताजी क्या बताते हैं, आर्यांशी जी में कुछ बदलाव आया ऐसा कुछ कहते हैं? उनके पिताजी को तो बहुत अच्छा लगा है सर। अच्छा, तो क्या बताते हैं वो? यही कहते हैं कि जब से जुड़ी है तब से ज्यादा यानी सबकी बात भी मानती है, पहले से भी मानती थी, और जो कुछ कहो तो आप हाँ करती है, ना नहीं करती किसी के लिए। चलिए बहुत अच्छा, आपने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको जय जिनेंद्र। और फिर बार बार हम फैमिली से मुलाकात कुछ ना किसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने आप को म्यूट कर ले। जय जिनेंद्र। चलिए हम पारस जी के पास चलते हैं। तो पारस जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और आपके साथ कौन बैठा है उनका परिचय दीजिए। जय जिनेंद्र। जय सर जिनेंद्र। मेरे साथ सिस्टर बैठी है और मेरी भतीजी बैठी है। ओके, जी सर। क्या नाम है उनका? शैली जैन और आस्था जैन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम पहले आस्था जी से सवाल पूछते हैं। तो आस्था जी, आपको ये बताना है, हाँ उनको उनको कान में वो माइक्रोफोन दीजिए। बढ़िया। आस्था जी, आपको ये बताना है कि पारस जी जब से जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़े हैं, उनमें आपने क्या बदलाव महसूस किया है? कुछ ध्यान में आया आपको, कोई बदलाव हुआ हो ऐसा? सर जय जिनेंद्र, मेरे चाचू योगा करवाते हैं और 21 जून को भी करवाया था। तो आपको करवाया था? यस सर। बहुत अच्छा। तो फिर आप अब नियमित रूप से करते हैं? यस सर। बहुत अच्छा, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ आस्था जी, बहुत अच्छा। और कुछ कहना है आपको? और कुछ बोलना है? और सर मेरे चाचू पास्ता भी बना के खिलाते हैं। अच्छा,
बहुत अच्छा, चाचू को पास्ता बनाना आता है, बढ़िया, ये हमें नहीं पता था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आस्था जी आपसे बात करते हुए। हम अभी शैली जी से पूछते हैं। शैली जी आप ये बताइए, हाँ शैली जी आप ये बताइए कि जब से पारस जी ये श्रृंखला में जुड़े हैं जैन शिक्षा समृद्धि की, आपने उन्होंने क्या सटीक बदलाव महसूस किए हैं? जय जिनेन्द्र सर, मैंने अपने भाई में बदलाव देखे हैं। पहले वो सुबह उठ के योगा करते थे, लेकिन अब वो खुद भी करते हैं, मुझे भी करवाते हैं। मैं लेट उठती थी तो वो अपने साथ, अब मुझे भी, पहले तो वो खुद से 5 या 4:30 बजे उठ के काम योगा वगैरह करते थे। अब तो हाँ, अब तो आपकी आवाज रुक गई। सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आप अब तो बोले, फिर कट गई थी। ओके सर। सर मैं शैली जैन, मेरे भाई में मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। पहले वो स्वयं योगा करते थे, लेकिन अब आपके प्रोग्राम के बाद वो स्वयं तो करते ही हैं, मुझे भी जल्दी उठा के करवा देते हैं। पहले मैं 8 बजे उठती थी, अब कभी कभी 5:30, कभी 6 बजे उठवा के मुझे भी करवाते हैं कि योगा करो, घूमने जाओ। और सर पहले मेरे भाई में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी थी, जैसे किसी के सामने कुछ बोलना है तो थोड़ा सा संकोच होता था, अब तो आराम से हो जाता है। और हाँ, गुस्सा पहले बहुत ज्यादा आता था, अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है। हाँ, मेरे भाई को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। पहले थोड़ा लिमिट में बनाते थे, अब मैं जब भी फरमाइश करूं कि ये खाना है तो कहने के 5-10 मिनट बाद कंप्लीट हो जाता है। और सर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट तो पहले भी देते थे, और घर पे सबकी बात मानते हैं, अच्छे से बिहेवियर करते हैं। और सर मैं भी जैन शिक्षा समृद्धि के निष्ठा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? शैली जैन। शैली जी, हाँ शैली जी आप बरोबर है आपका। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि सब एक परिवार से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं। एक जुड़ता है उसको लाभ होता है, वो दूसरों को खींचता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं सभी परिवारजनों को और सभी शिक्षक मित्रों के लिए तालियां बजाता हूं। इसलिए जैन शिक्षा समृद्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि वो चुंबक की तरह जो अपने में बदलाव करना चाहते हैं, जो नया सीखना चाहते हैं, उन लोगों को वो खींच रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। परक जी, आर्यांशी जी अपना वीडियो ऑन रखिए। जय जिनेन्द्र जी सभी को। जय जिनेन्द्र। अभिषेक जी जी सर जी, कौन है आपके साथ? जी वैसे मैं बता दूं, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, अभी मैं नोएडा में हूँ। एक ज्ञानदानम गुरुकुल है, जैन संस्था है जो अपनी, वहां पर मैं टीचर हूँ। तो मेरा एक दोस्ती है जो मेरे साथ ही मतलब सहयोगी हैं, पर साथ में पढ़ाते हैं हम दोनों, तो वो है साथ में, तो उनसे मिलाना चाहेंगे जी। हाँ, बहुत बढ़िया। नमस्ते, आपका शुभ नाम? विकल्प जैन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। जैन। अच्छा, अभिषेक जी ने आपको जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में कुछ बताया? हाँ बताया था, साथ में हम भी देखते थे, वो देखते थे, हम वहीं खड़े रहते थे, सुनते रहते थे आपको। हाँ, तो क्या लगा आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। करीब इनके अंदर भी बहुत अच्छे वो आए हैं इफेक्ट्स जो हैं देखने को मिले। सुबह करीब 5 बजे उठते हैं हम लोग, योगा कराते हैं हमारे लिए, और जो इनका डेली रूटीन है। वो योगा कराते हैं? हाँ योगा करते हैं, मेडिटेशन अच्छा, क्या बदलाव हाँ, आपने क्या बदलाव देखा अभिषेक जी में? इनकी जो टाइम की पंक्चुअलिटी है, समय की पाबंदी एकदम परफेक्ट है इनकी। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना पीने का जो है इनको फॉलो मैं भी करता हूँ। इनकी डाइट को देख करके, इनकी जो डाइट है प्लान, उसको मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे से करते हैं। और करीब यहाँ पे 80 बच्चे आते हैं, अभी लॉकडाउन का 25-30 बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो उनको भी जो है योगा कराते हैं। और 21 जून को भी प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ, तो उसमें भी योगा कराया था, मेडिटेशन करीब 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें भी बहुत अच्छे से कराया। बहुत अच्छा। अभिषेक जी, आपको 3 ऐसे बदलाव बताने हैं जो आप में आए हैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ते हुए। जी, सबसे पहले सर जी समय की पाबंदी। तो मतलब जो समय थोड़ा जो बर्बाद होता था, वो मेरा बर्बाद होना समाप्त हो गया है। और दूसरा जो बदलाव आया है कि करना चाहिए वाला शब्द नहीं है, अब करना है। जो भी है अच्छी चीज है तो करना चाहिए हमें, ये शब्द नहीं है, अब करना है, ये चीज मुझे करना ही है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और तीसरी बात जो आई है कि मतलब अपने से छोटों के प्रति ना इतना प्रेम रखो, बड़ों से प्रति मतलब बड़ों के प्रति सम्मानजनक, और अपने बड़े होने का फर्ज या छोटे होने का फर्ज, सभी की ये मतलब फर्ज को अच्छी तरह से अदा करें। अगर टीचर के नाते टीचर का फर्ज अच्छी तरह से अदा करें, बड़े भाई होने के नाते बड़े भाई का अच्छी तरह से फर्ज अदा करें, और छोटे भाई होने के नाते छोटे भाई का फर्ज अच्छी तरह से अदा करें। इस तरीके से जो चीजें हैं, 3 चीजें सबसे बड़ी मेरे अंदर आई हैं जी। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, आपने एकदम अच्छे से, आपका धारा प्रवाह भी बढ़िया था और अच्छे से आपने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप म्यूट हो जाइए, और बाद में भी कुछ सवाल है तो मैं आपको जरूर पूछूंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं आकांक्षा जी के पास। तो आकांक्षा जी, आप तैयार है? आकांक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और कौन है आपके साथ वो बताइए। दादी है। अरे वाह, दादी जी नमस्ते। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। तो दादी जी, आपको ये बताना है कि आकांक्षा जी जब से सीखो और सिखाओ की ये जैन शिक्षा समृद्धि की श्रृंखला में जुड़ी है, आपको क्या बदलाव महसूस हुआ है? सब अच्छी अच्छी बात आ रही है। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं दादी जी? हाँ, बताइए। हाँ, वो तो जल्दी भी उठ जाती है। और नहीं, ये तो किसी ने सिखाया आपको। ये तो किसी ने सिखाया आपको, आपने क्या देखा वो बताइए। अब वो पढ़ाई भी करती है। निकाल लगा दी। तुम तो बोलो। पढ़ाई करती है। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाती है, पढ़ाई भी करती है, सब कुछ करती है, काम भी। और भी तो उसको जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े रहना चाहिए कि नहीं जुड़े रहना चाहिए? जुड़ना चाहिए। अच्छा, और आप परिवार में और लोगों को बताएंगे इसके बारे में? हाँ, बताएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आकांक्षा जी, और कौन है आपके साथ जो अभी सिखाता था? हाँ, मम्मी काम कर रही है अभी। हाँ, और भी कोई था ना, भाई था या कौन था साथ में? चला गया। भाग गया, संकोच आ रहा है, शर्म आ रही है उसको। तो उसकी शर्म दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। यस। ठीक है, सर, दादी आप ने ये की ना, तो उनको कुछ याद नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बात करें, क्या बोलें। समझ सके। आप खुद बताइए, आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर, मैं पहले से बहुत चेंज आया है। जब से शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, तब से पहले योग नहीं करती थी, अब योग भी करने लगी हूँ, और थोड़ा टाइम मैनेज भी करने लगी हूँ। मतलब जहाँ से जितना होता है उतना टाइम बचा के और कुछ नया सीखने के लिए देती हूँ। फोन का यूज भी कम कर दिया है, और घर पे सबकी हेल्प भी करने लगी हूँ। बहुत अच्छा, और एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। यस सर, शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ तब से आ गया है। अरे वाह, है ना, ये हुई ना बात, और यही सबको हौसला देती है ये बात, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आकांक्षा जी। आप अपने आप को म्यूट कर लें। मुझे आपकी दादी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके मम्मी पापा को हमारा नमस्कार जरूर कहना, और अगली बार जब मुलाकात हो तो आपके परिवार से मुलाकात हो, ऐसा आयोजन आप जरूर करना, ठीक है। चलिए, मैं दीपिका जी के पास चलता हूँ। दीपिका जी, आपके साथ कौन है? आप, मैं समझ सकता हूँ कि लाइट नहीं है, पर आप बता सकती है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, मेरी छोटी सिस्टर है यहाँ पे। बहुत अच्छा, तो क्या नाम है उनका? दर्शिका जैन। दर्शिता जी, ओके। तो पहले दर्शिका, तो मैं दर्शिका जी से ही सीधा पूछूंगा कि दर्शिका जी, आपको दीपिका जी में सीखो और सिखाओ की जैन शिक्षा समृद्धि की ये श्रृंखला में क्या बदलाव महसूस हुए हैं, वो बताना है। जय जिनेंद्र सर, मुझे उनमें बहुत बदलाव दिखा है। पहले वो बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अभी वो गलती होती है जब भी गुस्सा करती हैं। और सुबह लेट उठती थी, अब जल्दी उठ के योगा करती हैं, और हमें भी योगा करने को कहती हैं।
और मम्मी का भी सहयोग करती हैं और बड़ों की बात भी मानती हैं। बहुत अच्छा। और क्या? और वो अभी कोचिंग पढ़ाती हैं तो सभी बच्चों से भी कहती हैं कि रोज योगा करो और सबको बहुत चीजें सिखाती भी हैं। बहुत अच्छा। तो आपको उनसे प्रेरणा मिलती है? हाँ, बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो बस ऐसे ही आप एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे, है ना? हाँ सर। सभी के लिए प्रेरणा रूप बने। हमारा काम है सभी के लिए प्रेरणा का माध्यम बनना। बहुत अच्छा लगा दीपिका जी आपसे बात करके। अब आप खुद बताइए कि आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मेरे में कॉन्फिडेंस मतलब कम था पहले, अब मतलब ठीक ठाक हो गया है, अब फिर और भी ज्यादा हो जाएगा। और मतलब जैसे पहले बड़ों की बात नहीं मानती थी, मैं सुनती ही नहीं थी, लेकिन अब वो हम में सब आ गया है, मैं सुनने लगी हूँ, वो करने भी लगी हूँ। और एक ये बात है कि मैं जब काम करने का मन होता था तभी मैं काम करती थी, नहीं तो मैं कोई काम ही नहीं करती थी, तो अब वो भी करने लगी हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीपिका जी। आपने अपनी बहन दर्शिका जी से हमें मिलवाया और आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना है आपको? नहीं सर, बस यही है कि बस जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े रहें, अपने आप को अच्छे मार्गदर्शन पर ले जाएं, कोई गलती ना हो। बस जब तक आप जुड़े रहेंगे और अच्छा और बेहतर हम करते रहेंगे। दर्शिका जी चाहती है कि वो भी जैन शिक्षा समृद्धि के किसी ग्रुप से जुड़े। सर वो अभी छोटी है। अच्छा, तो उनके लिए कोई प्रोग्राम का आयोजन किया जाए तो जुड़ेगी? हाँ बिल्कुल। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं चलता हूँ पूनम जी के पास। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए दीपिका जी। हाँ सर। तो पूनम जी आप अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कौन है आपके साथ? मेरी बेटी अंशी। अंशी अच्छा, जैन। अंशी। ओके, अंशी जी कैसे है? जय जिनेन्द्र। आप ये बताइए कि मम्मी जब से सीखो सिखाओ की ये श्रृंखला जो है उसमें जुड़ी है, आपने क्या बदलाव महसूस किया है मम्मी में? और वो गैया की रोटी मैंने मम्मी डालने आती है और हम लोग को भी मिलवाती है। और बताओ तो। और क्या? हाँ, वो टीवी मैंने पढ़वा देती है, अब पढ़वाती नहीं थोड़ा। हाँ, क्या पहले क्या? पूनम जी वो क्या बता रही है? पहले क्या कह रही थी? पूनम जी आप बताइए, वो क्या बोल रही थी? हाँ, ये कह रही है कि मम्मी पहले टीवी में बैलेंस बने रहने देती थी, अब नहीं डलवाती है कभी कभी महीने में। ओके, तो आप उठने लगे आप शर्मा गई, बैठ जाओ। कोई बुलाने आ गया। हाँ हाँ हाँ, बरोबर है, बढ़िया। पूनम जी आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? और परिवार वाले आपके बारे में क्या कहते हैं? परिवार वाले तो अच्छा ही कहते हैं, और क्या बताएं, परिवार वाले मिलते तो आप उनसे पूछते। ऐसा वो हुआ कि आज कोई बैठ नहीं पाया। हाँ, मैंने अपने में बदलाव ये किया कि मुझे शनिवार का इंतजार रहता है कि कब आएगा वो दिन, तो मैं उस दिन ऑनलाइन बैठूंगी, मतलब शिक्षा समृद्धि से जुड़ूंगी। और मतलब गुस्सा में परिवर्तन हुआ है, नेचर भी अच्छा हो गया है, और सबके प्रति प्रेम से बोलना, और ये चीज आई है, ये चीजें बदलाव। बहुत अच्छा पूनम जी, बढ़िया। आपने अपनी लड़की से मिलवाया, बेटी से मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। अगली बार हम पूरे परिवार से मिले, ऐसी में हम अपेक्षा रखते हैं। हाँ, मैं करूंगी
भी सर ऐसा है ना कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो सब लोग कहीं कहीं चले जाते हैं ना, ज्यादा परिवार में है नहीं, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जुड़े और आपने अपने में जो बदलाव आया है वो बताया, और आंसी ने भी मम्मी के बारे में बात रखी, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अभी हम चलते हैं नीलांजना जी के पास। नीलांजना जी, आपके परिवार से कौन जुड़ा है? सर कोई नहीं जुड़ा। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपकी मम्मी और पापा जब से आप ये श्रृंखला में जुड़े हैं तो आप में आपको क्या बताते हैं? आप में कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा कुछ बोलते हैं? सर बहुत से चेंजेस हुए हैं, गुस्सा कम आने लगी है। ये मम्मी बताती है कि आप बता रहे हैं? सर मम्मी भी बताती, हमें बात बात पे गुस्सा आने लगती थी, अब नहीं आती। फिर और सर पहले मतलब टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं करते थे, अब करने लगे। मंदिर मतलब 7 बजे उठने के बाद फिर थोड़ा घर का काम किया, उसके बाद मंदिर गए, फिर उसके बाद मतलब खाना वगैरह बनाया, पूरा टाइम फिर ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, पहले आप टाइम के हिसाब से चलते नहीं थे? नहीं सर। है ना? तो सर अब मोबाइल भी कम करते हैं, मोबाइल भी कम यूज करते हैं मोबाइल का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मोबाइल को कम यूज करना आपने शुरू कर दिया है। ये Yes, बहुत सबके लिए प्रेरणा की बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो हम उसी में बिगाड़ते हैं। और क्या कहती है मम्मी, आप में क्या बदलाव आया है? एक तो गुस्सा कम हो गया आपका। और सर योगा भी करते हैं, और हम जो भी स्टोरी वगैरह मतलब जो मूवी आप भेजते हो तो उसमें जो भी अच्छा लगता है तो वो हम अपने घर में सबको बताते हैं कि ये ऐसा मतलब जो भी मोटिवेशनल रहता है। जैसे आज जो मूवी थी ना अमिताभ बच्चन वाली, उसमें हमने मम्मी को बताया, मतलब उसमें वो तो मूवी पूरी मतलब बहुत अच्छी है, उसके डायलॉग्स वगैरह सब, क्योंकि आजकल यही सब तो हो रहा है, ये सब हमने मम्मी को बताया। मतलब जो भी अच्छी रहती तो हम वो अपने घर में सबको बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जैन शिक्षा समृद्धि की ये जो सीखो सिखाओ की श्रृंखला है, आपने इसके बारे में किसी से बात की? हाँ सर, हमने इसके बारे में बात की, हमारी फ्रेंड्स से भी, मतलब फ्रेंड्स ने तनु अभी वो कीर्ति मोदी जुड़ी थी ना सर, उसी ने हमें बताया था कि इससे जुड़ो, मतलब ये शिक्षा समृद्धि ये। ओके, बहुत अच्छा। मतलब आपने किसी से बात की इसके बारे में? सर हमने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को बताया, और अपनी मतलब घर में भी सबको बताया, और व्हाट्सएप वगैरह पे जितने लोग ऐड हैं सबको बताया कि जो भी मतलब टीचर इससे जुड़ना चाहे तो वो बताएं। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अगर हम में बदलाव आता है ना तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा रूप बनते हैं, और दूसरों के लिए जब प्रेरणा का माध्यम बनते हैं तो कभी कभी है ना उनको एक थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप ये अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को बताते हैं, और जो भी लोग इस तरह के कार्य में जुड़ के अपने आप को अपने आप में ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको जरूर बताना है। और मैं ये सिर्फ नीलांजना जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने सारे शिक्षक मित्रों को कह रहा हूँ, और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को कह रहा हूँ। क्या ये बात आप सब लोग अपने अपने माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ने के लिए कह सकते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। हाँ सिद्धांत जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। मैं आपकी मम्मी जी से अभी बात करता हूँ। चलिए, बढ़िया। तो सब लोग हाँ बोल रहे हैं। तो आपको है ना वीक में कम से कम जब भी टाइम मिले तो ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि 5 लोगों को तो मैं बात करूंगा ही करूंगा जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में। इससे क्या होगा, एक तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, दूसरा आपने जो सीखा है वो सीखा हुआ भी आपको याद रहेगा, उसके ऊपर कार्य करने का भी आपका मन बना रहेगा। तो ये एक आपका नियत कार्य मैं लिखता नहीं हूँ, फिर भी आपको अपने लिए बना लेना है कि 5 लोगों को जरूर बताऊंगा जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं,
जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नीलांजना जी आप अपने आप को म्यूट कर, जय जिनेंद्र, अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। कौन बाकी रहा है? हाँ, सिद्धांत जी आप अपनी मम्मी जी से बात करवाइए। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मम्मी जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो भाई ये सिद्धांत जी जब से ये सीखो सिखाओ की जैन शिक्षा समृद्धि की श्रृंखला है उसमें जुड़े हैं, आपने उनमें क्या बदलाव महसूस किया है? बहुत बदलाव आया है इनमें, जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी है जब से। इनका आत्मविश्वास बढ़ा है और सुबह जल्दी उठ जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। इनका गुस्सा भी शांत हुआ है और चिड़ियों को दाना डालती हैं सुबह उठकर। और आत्मविश्वास बढ़ा है इनका। ये पहले बात करने में झिझकते थे, अब माने वो उनका वो बात करने का तरीका बदल गया है। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। सुबह जल्दी उठ के योगा भी करते हैं और हमसे भी बोलते हैं कि आप भी करो, मम्मी घूमो टहलो। शाम को टहलने की बोलती है, टहलो आपका वजन बढ़ रहा है। और बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। और आप जो वीडियो डालती है वो दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ ने डाली वीडियो, वो देखो। बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। हाँ, बहुत अच्छा सिद्धांत जी, आप जो भी सीख रहे हैं वो परिवार के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी आप कुछ बता रही थी। बस सब बढ़िया है। जय। चलिए बहुत अच्छा। आप सिद्धांत जी आपने याद करके मम्मी जी को जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। और जो भी आप सीखते हैं वो परिवार के सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनसे बांटते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ये चीज हम सबको याद रखनी है कि अगर कोई सीखी हुई चीज हमें लंबे समय तक रखना है तो उसका एक जरिया है कि जो सीखा है वो दूसरों को बताना, उनको सिखाना। तो वो आपको जल्दी याद रह जाएगा, वो मेमोरी में चला जाएगा। और वो अगर बहुत अच्छी बात है, दिल को छूने वाली बात है, तो वो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा सिद्धांत जी, बढ़िया। जो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके परिवारजनों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनके नजरिए से आप में जो बदलाव आया है वो सुनने को मिल रहा है। किसी का गुस्सा कम हो रहा है, किसी का टाइम टेबल अच्छा बन गया है, लोग योग शुरू कर दिया है, व्यायाम करना शुरू कर दिया है, सुबह जल्दी उठने लगे हैं। ये बहुत छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े बदलाव पहुंचते हैं। तो ये और भी बहुत सारे बदलाव है जो आप कह रहे हैं। क्या मम्मी जी? पेड़ पौधे बहुत लगाते हैं। हाँ देखिए, बहुत ज्यादा है ना, पेड़ पौधे में रुचि बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सिद्धांत जी के बारे में ये सुन के। और सिद्धांत जी को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि जब मेरे बारे में कोई अच्छी बात लगता है ना? और सभी को ऐसा लगता है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मम्मी जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ आप अपने आप को म्यूट कर लें। और अभी हम चलते हैं ज्योति जी के पास। तो ज्योति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपको मम्मी पापा की दृष्टि से आप में क्या बदलाव आए हैं वो बताना है। आपकी दृष्टि तो हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, हमें मम्मी पापा की दृष्टि से समझना है। बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मम्मी पापा की दृष्टि से हम कैसे बता सकते हैं? हाँ, ये है कि क्या है ना कि एक हफ्ते से मम्मी घर पे नहीं है, तो अभी हमने उनसे इस बारे में बात भी नहीं की थी। उनको टाइम नहीं था थोड़ा सा, अभी शादी ब्याह है तो उसकी वजह से फैमिली में तो वो गई थी। और पापा की दृष्टि से बता सकते हैं क्योंकि हम घर पे रहते हैं। पापा के लिए खाना बनाने के लिए हम ही है घर पे, तो पापा बड़े अच्छे से बताते हैं सबको कि हमारी गुड़िया घर पे रहती है, हमें अच्छे से टाइम टू टाइम खाना देती है और उनको पता है। और बात ये रहे कि बड़ों की बात मानना या ना मानना, तो वो तो हमारे शुरू से है कि पापा की बात कोई टालता नहीं। और सर अगर जी शायद मीटिंग कल या परसों होती तो ये अच्छा होता कि हमारे बड़े भाई सब आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं।
तो अब वो भी नहीं है, अब उनको कल आना देखिए है। आप उसमें ऐसा करेंगे कि जैसे ही बड़े भाई आते हैं, मम्मी आती है ना, तो आप उनका वीडियो बना के आपको अपने हमारे ग्रुप में रखना है कि उनकी दृष्टि से ज्योति जी में क्या बदलाव आया है, वो ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो भले आज नहीं कह पा रहे हैं, वो वीडियो बना के जरूर रख सकते हैं। और नहीं सर, बाकी ऐसी सारे मित्रों को भी मैं हाँ ऐसी बताइए। बात मम्मी का तो ये है कि उठने का रहता तो पापा जल्दी उठते 4:30 बजे, तो पापा हमें भी जगा लेते, तो साथ में ही जाते हम, पापा घूमने जाते हैं। योग भी, अब हमारे पापा तो शुरू से योग करते हैं, उनको हार्ट पेशेंट है तो जिसकी वजह से वो योग करते हैं, तो हम उनके साथ घूमने जाते, हम भी योग करते, कुछ हम बता देते कि पापा ऐसा ऐसा कीजिए, तो वो तो करते ही थे। बस थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है, मतलब बताया हमने तो उन्होंने बस ये सोचा, मतलब उन्होंने ये पूछा था कि पता कैसे कि क्या कैसे क्या आसन करने पड़ते हैं। हमने उनको ये बताया था कि ये करने से, जैसे आपने बताए थे ना कि मतलब अगर आप ऐसे रीढ़ की हड्डी के लिए कौन सा है, आपकी गर्दन की नस वगैरह के लिए कौन से योग है, ऐसे हमने पापा को कुछ बताए थे। तो पापा ने हमसे पूछा भी था कि जी तुम्हें कैसे पता, उस दिन योग में नहीं थे हमारे साथ पापा, तो फिर हमने बताया कि सर ने हमें करवाए थे, तो ऐसा। और मम्मी योग नहीं करती है, मम्मी से कितना भी बोलो और मम्मी योग नहीं करती। मम्मी बोलती है हम नहीं ठीक है, थक जाते देखिए हैं। हमें मम्मी पापा को बदलने की कोशिश, हाँ नहीं ज्योति जी, मम्मी पापा को बदलने की हमारी कोई कोशिश होनी नहीं चाहिए। हम अपने कोई आप को बदल देंगे, हमसे लोग अपने, हाँ हमसे लोग प्रेरणा लेंगे। ठीक है, हमें खुद को बदलने की बात करनी है। मुझे आप हाँ ये सर, बताइए कि जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की ये जो श्रृंखला है, उसमें आपने अपने में क्या बदलाव महसूस किया है? और हमारे में जितने भी बदलाव हुए हैं इसी से तो हुए हैं। हम क्या क्या गिनाए सर? हाँ तो गिनाना तो पड़ेगा ना, बताइए आप, मुझे तो गिनना सर है। सर कॉन्फिडेंस तो इतना कि कॉन्फिडेंस भी आ गया, निस्वार्थ भावना जो थी अब और ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बड़ों का सम्मान तो पहले ही था। क्या होता है कि अपन बड़ों का सम्मान तो करते बट छोटों को इग्नोर करते, छोटे छोटे बच्चों को जो अपन से बहुत प्यार करते, तो उनसे प्यार करना हमने यहीं से सीखा। इसके पहले फीडबैक दिया था तो हमने उसमें लिखा था कि छोटों से प्यार करना भी, तो हमने अप्लाई किया। हम सब जितने छोटे बच्चे होते हैं जैसे हमसे वो बोलते वैसे हम उनसे भी प्यार करते हैं। और अपन लोग दाना डालते हैं अब, और अब पानी भी रखते हैं। अब चिड़ियों के लिए पानी, अब तो बरसात होने लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात में दाने की दिक्कत होती है, तो दाने डालते हैं। गर्मी में हमने पानी भी रख दिया था, और भी बहुत सी चीजें। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा हो गया। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन ही बात 2 दिन पहले की बात है, माइक पे बोलने में पहले जब हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम होता तो माइक पे बोलने में दिक्कत होती थी। अभी ना 2 दिन से माइक पकड़ा दो ना तो हम ही बोलते हैं। माइक पे बोलने में डर नहीं लगता कि सब अपने ही है, बहुत अच्छा। ऐसा लगता। पहले डर लगता था, इतने सारे लोग, भीड़ देख के डर लगता था, अब वो भी डर नहीं लगता कि अपने अंदर। और सर मेरी फ्रेंड थी जो इसी से जुड़ी है, अंकिता जैन, जिन ने हमें बोला था इससे जुड़ने के लिए, उनसे बात करते हैं हम दोनों। जब भी मिलते हैं तो जेएसएस की बात जरूर ही करते हैं। तो अभी कल ही बात हो रही थी, हम लोग महाराज जी को लेने गए थे, तो हमने बोला कि सब लोग पीछे छूट गए, अपन दोनों ही साथ चल रहे। तो पता वो हमसे बोलती, जब से हम जेएसएस से जुड़े हैं ना, हमें दुनिया की कोई चिंता नहीं। अगर हम दुनिया की चिंता करेंगे तो दुनिया किसकी चिंता करेगी फिर? उसका कॉन्फिडेंस हमारा एक सा मतलब एक समान हो गया। वो खुद बोलती है कि जेएसएस से जुड़ गया, हमें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल ही वो बोल रही थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मतलब देखो बहुत अच्छा। हाँ, अच्छी बातों के लिए जो बदलाव आते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है, जो हमें कॉन्फिडेंस भी देता है, हमारी हमारी जो संभावना है उसको निखारता है। बहुत अच्छी बात है। तो आपका एक टास्क ये बाकी रहा कि मम्मी पापा आते हैं, भाई आता है, तो उनका वीडियो बना के आपको ग्रुप में रखना है। ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप अपने में बदलाव लाते रहे, नया नया सीखते रहे, और सभी के लिए प्रेरणा का माध्यम बने। चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी दीक्षा जी को इनवाइट करता हूँ। दीक्षा जी, आपको अपनी बात रखनी है और अपने आप को अनम्यूट करना है। दीक्षा जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीक्षा जी। मेरे साथ दीदी, वो थोड़ी अभी बाहर निकल गई, हम बुला रहे हैं उनको। दीदी। अच्छा, दीदी वेट कर रही थी। हाँ वो अभी वो थोड़ी बीमार है ना, इसलिए फीवर उनको। नहीं नहीं, तो उनको आराम करने दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उनको
उनको फीवर है ना 2-3 दिन से, इसलिए वो अभी मम्मी पापा है नहीं है घर पे। नहीं ठीक है, चलिए तो अभी आप उनको आराम कर दीजिए। उनका नाम क्या है? शालिनी जैन। शालिनी जी, ओके। शालिनी जी को हमारा नमस्कार कहना। और आपको अभी ये बताना है, देखिए जैसे ही वो स्वस्थ होती है तो उनका वीडियो बना के आपको में रखना है कि उनकी दृष्टि से आप। अच्छा, वो आ गए। नमस्ते शालिनी जी। हेलो। हाँ शालिनी जी नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो आपको ये बताना है कि आप दीक्षा जी जब से शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़े हैं, आपने क्या बदलाव महसूस किया है उनमें? इसमें कुछ बदलाव हुआ है। हाँ। रात को खाना खाती थी वो भी बंद कर दी, मार्केट का बंद कर दिया, हम लोग दोनों ने ही बंद कर दिया खाना, और टाइम टू टाइम काम करते हैं सभी। स्टडी भी होती है, मोबाइल टीवी सब बहुत कम हो गया। की आवाज थोड़ी कट रही है। दीक्षा जी, वो दीदी क्या बता रही है आप बता दीजिए। दीदी ये बोल रहे हैं कि हम लोग का यानी जो हम लोग रात में खाना खाते थे ना, वो भी हम लोग का बंद हो गया जब से यानी आपसे जुड़े हैं तो। और हम लोग का मार्केट का भी खाना पीना यानी बहुत ज्यादा हम लोग मार्केट खाने लगे थे। मम्मी पापा गुस्सा होते थे तो अब हम यानी मम्मी तब भी नहीं मानी थी, लेकिन अब हम लोग ने पूरा ही बंद कर दिया, अब नहीं खाते हैं। और मोबाइल का भी बहुत कम यूज कर दिया, अब स्टडी ज्यादा करने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी। दीदी जब स्वस्थ हो जाए तो उनका वीडियो जरूर आप बना के भेजना, ठीक है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। और जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में अपने से भी जरूर बातें करना। आप में जो बदलाव आया है, आप चाहते हैं कि अपने दोस्त भी बदले, उनको भी बेहतर बने और बेहतर शिक्षक की ओर आगे बढ़े, तो आप उनको जरूर प्रेरणा दे सकते। जन शिक्षा समिति के बारे में, और हमने अपनी दीदी को भी बताया, और जो हमारी बाकी की और दीदी लोग हैं जो हमसे यानी हमारी शालिनी दीदी से भी बड़ी हमारी 5, तो उनको भी बताया था। बहुत और अच्छा। एक तो उनका सेकंड नंबर दीदी का बच्चा तो वहीं अहमदाबाद में ही पढ़ता है अभी, सोनगढ़ में। बरोबर है, तो आप उनको जुड़ने के लिए जरूर से प्रोत्साहित करें। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सिस्टर से मिलते हुए। उनको बोलना कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दी से स्वस्थ हो जाए। आपको म्यूट कर लीजिए। चलिए, हम चलते हैं रिमी जी के पास। रिमी जी, आप कहाँ है? रिमी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जस्ट लेफ्ट हुई सर। अरे लेफ्ट हो गई सर। नीरज जी, रिमी जी को फोन करेंगे? हाँ, धन्यवाद। और बढ़िया। तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कई लोगों के मम्मी पापा से मिल पाया हूँ आज। खासकर मम्मी से मिल पाया हूँ, पापा जी से तो अभी मिलना बाकी है, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके परिवारजनों से मिल रहा हूँ और उनसे आप में जो बदलाव आया है वो बात मैं सुन रहा हूँ। और फिर भी आप जिनके मम्मी पापा से आज मुलाकात नहीं हुई है, तो आप अपने में जो बदलाव आया है उनका एक वीडियो आप उनसे जरूर बनवाए। देखिए, आप वीडियो उनका कैप्चर करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे, शायद उनको यहाँ आने में शर्म आती है, बट उनका वीडियो अगर होगा तो वो हम अच्छे से देख पाएंगे। तो ये एक आप जरूर कर सकते हैं। और इससे और भी एक अच्छी बात यह होगी कि आप में जो बदलाव आया है उसको पुष्टि मिलेगी। तो ये एक मुझे विचार आ रहा है कि ये काम हम जरूर करें। ठीक है, अभी मुझे परख जी से पूछना है। परख जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ परख जी, मुझे आपसे पूछना रह गया था कि आपने अपने में क्या बदलाव महसूस किया है?
सर मैं तो बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं सुबह जल्दी भी उठने लगा हूँ, योग भी करता हूँ, घूमने भी जाता हूँ। उसके बाद मतलब पढ़ाई के लिए अलग से समय निकालता हूँ, और जो मतलब जैसा मैंने टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से सारे काम मैं करने लगा हूँ। तो चलिए, बदलाव बढ़िया। तो बहुत कुछ आया है। और इसके अलावा जैसे शाम के समय भी मैं मतलब सामाजिक वगैरह मंदिर वगैरह जाता हूँ। जैसे जल्दी करके आ जाता हूँ, जैसे आज तो सैटरडे था तो क्लास के समय तक वापस भी आ गए, तो आज सामाजिक तो नहीं किया। वैसे सुबह शाम मंदिर वगैरह भी जाना, और उसके अलावा जो एक्टिविटीज रहती है उसमें अपने टाइम टेबल के हिसाब से सब वही फिक्स चल रहा है अभी तक तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फरक जी। मतलब वो आप जैसे बता रहे हैं ना, आपके चेहरे से ही पता चलता है कि आप वो बदलाव अपने में महसूस कर रहे हैं, और वो बदलाव के साथ साथ आप में एक अलग तरह की एक सेंस भी बनने लगी है, एक मैच्योरिटी भी आने लगी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये अपने स्व विकास का एक बहुत अच्छा आप मापदंड पेश कर रहे हैं। बहुत जी बढ़िया। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या हुआ नीरज जी, रिमी जी से बात हुई? जी उनका मैसेज आया कि नेटवर्क प्रॉब्लम जा रही है उनके लिए। अच्छा, हाँ, वो ऐसा हो सकता है, बरोबर है, राइट। तो देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको, आप ये छोटे छोटे बदलाव जो आपके परिवारजनों ने आप में महसूस किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, और वो जो आज बताए हैं, मैं ये एक एक चीज अगर बदलती है तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मुंबई से गोवा के बीच एक ब्रिज बनना तय हुआ है, ठीक है? तो दोनों तरफ से इंजीनियरों ने, मुंबई के और गोवा के इंजीनियरों ने दोनों तरफ से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है? और दोनों एक एक तरफ से ब्रिज बना रहे हैं ताकि वो ब्रिज जुड़ सके बीच में। अब हुआ यूं कि मुंबई से जो ब्रिज बन रहा है ना, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, और गोवा से जो ब्रिज बन रहा है वो एकदम जैसे तय किया गया था वैसा ही बन रहा है। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या होगा आगे जाके। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या होगा आगे जाके। सर वो दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ, बरोबर है प्रगति जी, डायरेक्शन ही गलत हो गया तो सही नहीं बनेगा, बरोबर है। बट ब्रिज कितने बनेंगे? सभी को जवाब देना है। यस पारस जी, तो 2 ब्रिज बनेंगे। ब्रिज कितने बनाने थे? 1, बरोबर। और 2 ब्रिज बन गए, तो फिर आप ये बताइए कि उससे क्या होगा? अगर 1 ब्रिज की जगह 2 ब्रिज बन गया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगी, असर क्या होगा? कितने संसाधन बिगड़ेंगे? यस, कितने संसाधन बिगड़ेंगे, कितने मैन आवर्स बिगड़ेंगे, कितने लोगों की शक्ति जो है वो बिगड़ेगी, कितना समय खर्च होगा। क्योंकि ब्रिज तो एक ही बनाना था, 2 बन गए। क्यों 2 बन गए? क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने, एक ब्रिज है थोड़ा अलग बनाया, टिल्ट हो गया। तो वो 1 सेंटीमीटर, मतलब वो 1 सेंटीमीटर शुरुआत में बदला, वो आगे जाके इतना बड़ा बदलाव हो गया कि दोनों ब्रिज के बीच इतना सारा डिस्टेंस हो गया और 2 ब्रिज बन गए। तो हमारी एक आदत, हमारा एक कार्य अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो आगे जाके वो इतना ही बड़ा इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे लाता है।
चाहे वो सुबह जल्दी उठने की बात हो, चाहे वो रोज आधा घंटा योग और व्यायाम करने की बात हो, चाहे वो रोज गुस्सा यानी धीरे धीरे हम रोज अपने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की बात हो, ठीक है, चाहे वो चिड़ियों को दाना डालने की बात हो, जो भी अपने अपने में रहकर हम जो भी एक छोटे छोटे कार्य करते हैं और उससे आगे जाके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो हमारे अंदर बदलाव के रूप में दुनिया देख पाती है और वो हमें उसके लिए अप्रिशिएट कर पाती है। हमारे परिवार वाले लोग भी उसके लिए अप्रिशिएट कर पाते हैं और वो आपकी मिसाल दे सकते हैं। वो एक छोटा सा कार्य होता है, बट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके, मतलब इकट्ठा होके वो एक बहुत बड़े परिवर्तन में बदल जाता है। तो ये एक बात, एक कार्य की बात है, एक छोटे कार्य की बात है और इसका इम्पैक्ट पूरे जीवन पे पड़ता है। तो हमें हमेशा जो भी बदलाव हम कर रहे हैं अपने में, उसके ऊपर हमें काम करते रहना है ऐसा, और साथ में नए नए जो कार्य है जो हमें और ज्यादा बेहतर बनाते हैं उसको भी जोड़ते रहना है। तो ये एक बहुत जब समझदारी से करने वाले काम है। बहुत अच्छी बात है। और मुझे हाँ दीक्षा जी आपने सही बताया, ठीक है, दोनों आधे रह जाएंगे, दोनों वही है, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के फर्क के कारण इतना हो गया। बट ये हमें इस तरह से देखना है कि हमारा एक कार्य जो अच्छाई के लिए हो रहा है, तो फिर वो और ज्यादा बदलाव हम पे लाता है, हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट करता है। और इसी तरह एक बुरी आदत अगर हम रोज कर रहे हैं तो वो आगे जाके इतना ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे करता है। मतलब हम आलस कर रहे हैं, रोज छोटे छोटे कार्य में आलस कर रहे हैं या काम को ठेल रहे हैं, तो वो आगे जाके इतनी बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि जिसमें हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें समझना है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के परिवार से आज मुलाकात हुई है। जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में आप लोग दूसरों को बता रहे हैं। पूनम जी कह रही है कि हमने किसी को बताया था और वो ग्रुप में जुड़ भी चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा दूसरों को अपने आचरण से प्रेरित करते ही रहना है। हम में बदलाव आएगा वो देखेंगे और हम उनको कहेंगे कि आप भी जुड़िए, शिक्षा के लिए आप कुछ काम कीजिए, बच्चों के लिए आप कुछ काम कीजिए, जरूर उनमें भी बदलाव आएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करते हुए। पिछली बार की मूवी कौन सी थी आप लोगों ने देखी वो? तो अभी मुझे ये बताना हो ज्योति जी कि ये नीरजा मूवी से आपने क्या सीखा? ज्योति जी बोलिए। सर नीरजा मूवी देखी थी जो आपने डाली थी, डेली 20-20 मिनट देखनी पड़ती थी, तो उसमें यही देखा था कि अपन को अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए, देशभक्ति और शौक भी पूरी शिद्दत से निभाने चाहिए। शौक है तो वो भी करो और जो अपना काम है उसको भी पूरी लगन से संलग्नता से करो। ऐसा नहीं है कि शौक है तो उसको नहीं करना या फिर अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाना। जैसे नीरजा है ना, तो वो पायलट थी तो ने अपनी जान दे दी थी लेकिन सबकी जान बचाई थी, तो निस्वार्थ भावना उनमें बहुत ज्यादा थी। उन्हें अपनी जान देके पूरे प्लेन के जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाल दिया था और अपनी जान दे दी थी। उन्हें समर्पण भाव उनमें बहुत ज्यादा था और निस्वार्थ भावना उनमें बहुत ज्यादा थी। तो अपन को वैसे भी अपने काम के प्रति बहुत ही सजग और निस्वार्थ भाव हमेशा रखने चाहिए और अपने काम के प्रति पूरी समर्पण के साथ रहना चाहिए बस। बढ़िया। और आप प्रतिबद्धता की जब हम बात करते हैं तो नीरजा और प्रतिबद्धता एक समान लगते हैं, है कि नहीं, है ना? चलिए ठीक है, बढ़िया। तो मैं दीक्षा जी से पूछूंगा कि दीक्षा जी आपने नीरजा मूवी में क्या देखा और क्या पकड़ा? सर हमने देखा कि हमें जो भी काम करते हैं बहुत ही लगन से करना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। अगर हम किसी काम के यानी ठान ले तो हमें वह पूरा ही करना चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए।
और अगर कोई हमारे साथ यानी हमें हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम भी उसके साथ गलत करें। हम उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करके अच्छा करें, जिससे वो सामने वाले को अपने समझ में आ जाएगा, वो भी सही रास्ते पर आ जाएगा। और गलत काम में कभी साथ नहीं देना चाहिए उसके। बहुत अच्छा, बढ़िया। जिनेंद्र जी जुड़े थे, नीरज जी फिर वो चले गए? नहीं जुड़ी थी सर जिनेंद्र जी। नहीं, बीच में आए थे कुछ देर के लिए। ठीक है, आप एक बार उनसे बात कर लेना आज के सत्र के बारे जी में। जी जी जी, हालांकि हाँ उनकी स्वीकृति तो आई थी जुड़ने की। हाँ, वो जुड़े भी थे, मैंने देखा था, फिर वो नहीं बोले। अच्छा नीरज जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जब सभी पार्टिसिपेट अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपने विचार और अपने बदलाव को व्यक्त करना चाहिए। यदि हम अणुव्रत की बात करें तो सर एक हमारा प्रतिबद्धता नियम से, है। जी हाँ, सर। प्रतिबद्धता से प्रगति के ऊपर उनका पिछली बार का सत्र हुआ था। जी जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि प्रतिबद्धता से ही प्रगति संभव है। चाहे हमें अपने कार्य की प्रतिबद्ध होना हो, चाहे अपने रिलेशन में प्रतिबद्ध होना हो, चाहे अपने परिवार में हो और चाहे अपनी जॉब में प्रतिबद्ध हो। जब तक हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे, कमिटमेंट नहीं होंगे, तब तक प्रगति संभव नहीं है। और जैसा कि अभी आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि इसमें क्या बदलाव आया है, सभी के स्वजन भी जुड़े हुए हैं। तो आज मैं इस जैन शिक्षा समृद्धि के प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजन का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप जुड़े और आपके बच्चे या बेटी ने जो कुछ भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम से सीखा है, वो उन्होंने आपके सामने और सभी के सामने व्यक्त किया है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस उद्देश्य के लिए हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वह निश्चित ही सफलता की ओर, ये या यूं कहें कि जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण आपके लिए हम दे रहे हैं, उसकी प्राप्ति जरूर हो रही है। और जैसा कि अभी वैभव सर ने कहा है कि हम में क्या बदलाव आया है, तो मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा कि हम में एक बदलाव ये आया है कि मैं समयबद्ध, मतलब यूं कहिए कि हमें जो भी काम करना है वो समय पे करना है। हमारा पूरा डेली का रूटीन बना हुआ है। सभी कार्यों का कार्य जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं उनका पूरा डिवाइडेशन हुआ है। और जैसा कि स्टार्टिंग में एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बताई गई थी कि हमें कौन सी कैटेगरी में रहना है, तो हम उसी प्रायोरिटी मैट्रिक्स के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। तभी हम इतना, मतलब पूरा सिस्टमेटिक अपना कार्य करते हैं, तभी हम इतना संभाल पाते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का ही प्रभाव है कि हम अपने कार्य को व्यवस्थित तरीके से कर पा रहे हैं। और सर एक हमारा अणुव्रत है, हालांकि काफी सालों से है। हम हम हमारे यहाँ पे एक मटकी रखी रहती है, मटकी हम रखे हुए हैं। और वो उसमें हम पक्षियों के लिए डेली पानी भरते हैं। ऐसा नहीं कि खाली वो गर्मियों में ही हो, वो बिल्कुल 12 ही महीने रखा रहता है। वो 12 बढ़िया। ही महीने पक्षी आते हैं हमारे यहाँ पे। और हमारा ये डेली का शेड्यूल है कि जब भी हम सो के उठते हैं और ब्रश करने जाते हैं तो हमारी नज़र उसी पे जाती है। तो सबसे पहले वो मटकी भरना है, फिर अपने दैनिक कार्य शुरू होंगे। और हमारे जो कार्य हैं वो हम समय पे कर ही रहे हैं। और हम अपने जॉब के साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी भली प्रकार से कर रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार की हो या रिश्तेदारी को हो। हम सब में दोनों
चीजों में एक बैलेंस बना के रखे हुए हैं। ये सब प्रशिक्षण कार्यक्रम का ही नतीजा है कि हमें कौन काम कहाँ पे करना है और कैसा करना है। कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन कार्य करने का तरीका होता है कि किस तरीके से हमें कैसा कार्य करना है, तभी वो सफल होगा और प्रभावशाली होगा। ऐसी हमें एक कथानक याद आ रहा है, चलिए अभी 5 मिनट का समय है, कि एक बार क्या होता है कि एक जंगल में सभी जानवर विचरण कर रहे थे। बंदर भी थे, बंदर का सरदार भी था। तो एकाएक शेर आ जाता है। शेर आ जाता है तो वो सभी जानवर को परेशान करता है। तो जो बंदर का सरदार रहता है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर उछलता है। और जब उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोले कि हम मेहनत तो बराबर कर रहे हैं, मेहनत तो हमारी बराबर हो रही, लेकिन वो भाग नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी है, हमें मेहनत ऐसी करनी है कि जो सार्थक हो। और सार्थक तभी होगी जब हम उसे सिस्टम से करेंगे, नियम से करेंगे, समय पे करेंगे। मैं बस अंत में यही कहूँगा। और समय की एक अपनी मर्यादा है, क्योंकि आज काफ़ी कम लोग हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनकी भी एक अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, तो वो नहीं जुड़ पाए हैं। बाकी अंत में मंगल पाठ के साथ ज्योति जी मर्दूरा को मैं अनुरोध करूँगा तो मंगल पाठ के साथ अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करेंगी, जिसकी स्लाइड अभी मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। और आप सभी नीरज के जी, लिए फॉर्म भेज दिया गया है। तो जिसके पूनम जी कुछ पास कहना चाह रही है। हाँ पूनम जी, जी आप कुछ कहना चाह रही है? नहीं, मुझे मंगल पाठ करने के लिए मैं कह रही थी, अगर कोई और पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं पूनम जी, यदि आपकी भावना है तो बिल्कुल। चलिए, और आप सब, आपके लिए हम आप स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन जी शेयर सर। करिए और पूनम जी करवा रहे हैं। जी 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 जी, महावीर वंदना के साथ हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करेंगे। पूनम पूनम जैन जी बोलिए। मैनपुरी। जो मोह माया मान मत कर मदन जो विपुल तारणी तारणी भवि निवारणी भवि जलधि के तीर है बेबंदिनी जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। जी, एक बार आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी के परिवार से मिलके बहुत अच्छा लगा। परिवार में सबको हमारी तरफ से नमस्कार आप जरूर कहना, और फिर जरूर मुलाकात होगी, फिर से हम बात करेंगे और आपका नियत कार्य शेयर किया जाएगा, उसको आपको करना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम अगले सत्र में फिर से मिलते हैं। जय जिनेन्द्र।